जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के उस प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा मनुष्य के दिमाग में चिप लगाई जाती है और उस चिप के जरिए ऐसे व्यक्ति जो विकलांग हो चुके हैं, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा है, जैसे रीढ़ की हड्डी नहीं काम कर रही है, सर्वाइकल से पीड़ित है या और भी कोई ऐसी समस्या है या एक्सीडेंट हो गया हो जिसके बाद से उनके शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल ना होती हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के दिमाग में एक चिप लगाई जाती है जिस चिप के जरिए वो अपने दैनिक जो कार्य हैं या जो अपनी बातें हैं लोगों तक पहुंचा सकते हैं या वो मनोरंजन कर सकते हैं, खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे एलन मस्क के बारे में और इस न्यूरालिंक के बारे में, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे करामात होते रहते हैं जिसे असंभव चीज़ों को संभव किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपका साइंस के लिए भी और साथ ही साथ मेडिकल साइंस के लिए भी। तो आइए चलिए इस पे चर्चा शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस समय हमारी प्रधानमंत्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम देश के उन तमाम प्रधानमंत्रियों की श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं और जिससे आपको पता चल सके कि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाने में लगभग 14 प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा है। तो अगर आप वोटर आईडी आपका बन चुका है, अगर आप देश में मौजूद हैं और आपके यहाँ जब भी चुनाव हो, 7 फेजों में चुनाव होने वाले हैं, तो जाकर वोट जरूर डालिएगा। एमपीएस हिंदी की आपसे अपील है। वोट डालने से लोकतंत्र मजबूत होता है। बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिनको लंबे समय तक अपने पास रखने वाले एलन मस्क ने न्यूरालिंक के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के कई रिजल्ट इस समय दुनिया को चौंकाते हैं। एलन मस्क ने लकवाग्रस्त शख्स के दिमाग में वीडियो गेम खेलने के वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि न्यूरालिंक ने टेलीपैथी का प्रदर्शन किया। उन्होंने क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट नोलैंड आर्भोग का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सिर्फ अपने दिमाग में वीडियो गेम और शतरंज खेलने के लिए न्यूरालिंक मस्तिष्क प्रत्यारोपण का उपयोग कर रहे हैं, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर रोशनी डाल रही है। नोलैंड के गेम खेलने की लाइव स्ट्रीम के बारे में डिटेल शेयर करते हुए एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा न्यूरोलिंक हैशटैग उन्होंने लगाया और फिर लिखा लाइव स्ट्रीम, यानी कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई उनको खेलते समय। टेलीपैथी का प्रदर्शन करते हुए ऐसी बातें उन्होंने की। एक कंप्यूटर को कंट्रोल करना और सिर्फ सोचकर वीडियो गेम खेलना कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। न्यूरालिंक के सीईओ एलन मस्क ने कंपनी के पहले ब्रेन इम्प्लांट मरीज पैरों से पीड़ित एक व्यक्ति के लाइव स्ट्रीम पर रिएक्शन दिया जो केवल अपने दिमाग का उपयोग करके वीडियो गेम और ऑनलाइन शतरंज खेल रहा है। न्यूरालिंक के आधिकारिक एक्स प्रोफाइल पर साझा किए गए वीडियो में 29 साल के नोलैंड आर्भोग अपने सामने रखे कंप्यूटर में शतरंज और गेम सिविलाइजेशन वीआई खेलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। सिविलाइजेशन वीआई खेलते समय पेशेंट ने कहा, मैंने वह गेम खेलना छोड़ दिया था लेकिन अब मैं खेलूंगा। स्क्रीनशॉट हमने लगा दिए हैं। नोलैंड ने अपनी चोट के बारे में जानकारी देते हुए वीडियो में कहा है कि लगभग 8 साल पहले वो एक अजीब डाइविंग दुर्घटना का शिकार हो गया था और उसके C4 और C5 की जगह बदल गई थी, इसलिए मैं पूरी तरह से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। मैं अपने कंधों के नीचे से लकवाग्रस्त हूँ और मेरे पास कोई नहीं है। मेरे कंधों के नीचे अनुभूति या हलचल नहीं है, यानी कि उसके कंधे के नीचे से किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। एक तरह से आप जानेंगे किसी भी प्रकार से वो कार्य नहीं कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में ज़्यादा डिटेल्स दिए बिना एलन मस्क ने खुलासा किया था कि न्यूरालिंक ने यूएस FDA से मंजूरी हासिल करने के बाद अपना पहला ह्यूमन ब्रेन चिप इम्प्लांट किया है। मई 2023 में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 30 जनवरी 2024 को एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में चिप लगाई थी। एलन मस्क ने खुद को अपने बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा। किस बात की जानकारी दुनिया को देने के लिए उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हमने कर ली हैं, फिर इसके बाद दुनिया भर में तमाम बातें उठने लगी हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इंसानों के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाने पर काम कर रही है ताकि ह्यूमन ब्रेन को मशीन से ऑपरेट किया जा सके। एलन मस्क जो है दुनिया के टॉप रईसों में से एक हैं। अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करते हुए दिखाई देते हैं, उसके पक्षधर हैं। और हाल ही में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भविष्यवाणियां भी की है, यानी कि एआई को लेकर भविष्यवाणियां की। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भारत भी आए थे और फिर उन्होंने कुछ बातें कही
थोड़ी तीखी बातें कही भारत के वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि एआई जैसी चीज़ों पर, चैट जीपीटी जैसी चीज़ों पर उन्हें कहा कि अभी भारत के बस की बात नहीं है। तो उसके बाद से भारत के जो वैज्ञानिक है वो इस पर काम करने के लिए आगे आए और बोले कि हम भी करके दिखा देंगे। तो अगले साल तक एआई किसी भी अकेले इंसान से ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, ये जवाब एक वीडियो क्लिप के जरिए रिएक्शन के तौर पर एलन मस्क ने दिया था। इसमें एआई के ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल तक पहुंचने की बात की गई थी कि एआई जो होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मानव मस्तिष्क की तरह सोच सकता है। ये सारी चीज़ें इनके अंदर आ रही हैं, जबकि कहा जाता है कि जो कंप्यूटर होता है या एआई होता है, जो भी होता है, वो महसूस नहीं कर सकता है या फीलिंग नहीं ला सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर देखा जाता है। इस बीच विस्कॉन्सिन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन न्यूरो इंजीनियरिंग के को डायरेक्टर किप एलन लुडविग ने भी ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, मैं उस इंसान के लिए खुश हूं कि वह कंप्यूटर के साथ उस तरह से इंटरफेस करने में काबिल है जिस तरह से वह प्रत्यारोपण से पहले नहीं कर पाया था। दूसरों ने पहले जो दिखाया है उसकी तुलना में यह कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छा किया गया, यानी कि अलग अलग तरीके से अपने अपने विचारों को दिया जा रहा है। बात करेंगे न्यूरालिंक ब्रेन चिप के बारे में। एलन मस्क की जो कंपनी है, ये मोटापे से लेकर लकवे तक के चीज़ों पर काम कर रही है। आपको बता दें कि ये जो टेस्ट हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये मनुष्य पर पहली बार किया गया है, किसी व्यक्ति पर पहली बार किया गया है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये पहले बंदरों पर किया जा चुका है। और इसमें बताया जाता है कि कई बंदर मर भी चुके थे, फिर भी अमेरिका की जो एक तरह से सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने इनको परमिशन दिया कि आप मनुष्य पर ट्रायल करिए, देखा जाएगा जो होगा। कंपनी ने इस चिप को बंदरों पर टेस्ट कर लिया था और इस चिप को मस्तिष्क के निकलने वाले सिग्नल को इंटरप्रेट कर जानकारी को ब्लूटूथ के जरिए किसी डिवाइस तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया है। एलन मस्क ने उस समय ये बातें कही थी कि इस टेक्नोलॉजी के बाद उन लोगों की चिंताएं भी कम होंगी जिन्हें लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्यों को पीछे छोड़ देंगे। एफडीए से मिली अनुमति पहला अहम कदम था, जिसके बाद इस टेक्नोलॉजी से कई लोगों को लाभ मिलेगा। कंपनी ने कहा था कि इस अप्रूवल के लिए न्यूरालिंक की टीम ने एफडीए के साथ मिलकर कड़ी मेहनत की है। न्यूरालिंक ने कहा कि वो जल्द ही अपने ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स का चयन करेंगे, यानी कि जिसमें इस व्यक्ति का चयन कर दिया गया था। जोखिम क्या हो सकता है, ब्रेन चिप क्या है, थोड़ा डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे। कंपनी की जो वेबसाइट है उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो उसमें वादा किया गया है कि इंजीनियरिंग के दौरान वो चिप की सेफ्टी और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देगी, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि न्यूरालिंक को ब्रेन चिप में लिए व्यापक टेस्टिंग की आवश्यकता होगी। इससे जुड़ी नैतिक चुनौतियों से निपटना जरूरी होगा। न्यूरालिंक का गठन जो था साल 2016 में किया गया था। एलन मस्क इसके संस्थापकों में से एक हैं। वे हमेशा इस टेक्नोलॉजी के प्रभावी होने की उम्मीदों से अधिक आंकते रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य था कि साल 2020 में वो इंसानी दिमाग में चिप लगा सके। बाद में ये लक्ष्य साल 2022 के लिए टाल दिया गया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। इस बिजनेस को पिछले दिसंबर में तब धक्का लगा था जब उन पर जानवरों के कल्याण के खिलाफ काम करने के आरोप लगे थे, यानी कि जानवरों पर, यानी कि जो बंदरों पर इन्होंने प्रयोग किए थे उनमें कई बंदर मर गए थे। ऐसी बातें मीडिया में निकल के आई थी और जिसके बाद इनके ऊपर आरोप भी लगे थे, फिर भी इन्हें सरकार ने परमिशन दी थी। वैज्ञानिक लोगों के दिमाग में एक चिप फिट करने की तैयारी कर रहे थे ताकि मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सके। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। न्यूरालिंक ने पूरी तैयारी कर ली थी। कंपनी के पास एलन मस्क जैसा सेलिब्रिटी अरबपति एक सह संस्थापक के रूप में था, लेकिन मंजिल भी इतनी आसान नहीं थी। कंपनी ने हर बार वादा किया कि वो अगले साल इसे शुरू कर देगी, लेकिन हर बार जो डेट होती थी बढ़ती गई। और न्यूरालिंक ने पहले कहा था कि वो इसे 19 में लॉन्च करेगी, फिर 20 में, और आखिरकार 2024 में ये कंप्लीट हो चुका है। ये काम कैसे करता है, तो इसमें उन्होंने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म को जो बताया था उसके अनुसार आपको बताने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रोज कहती हैं, आइडिया ये है कि चिप दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा और उन्हें प्रोसेस करके ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर मौजूद ऐप को भेज देगा। ये उन लोगों की मदद करेगा जो अपने हाथों से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाद में यही लोग ब्लूटूथ माउस के जरिए चिप के सहारे कंप्यूटर को भी कंट्रोल या इस्तेमाल कर पाएंगे। मानव शरीर में ब्रेन संवेदनशील अंग होता है। इसकी संरचना से किसी भी तरह की छेड़छाड़ के लिए अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चिप ब्रेन के अंदर लगने वाला है, इसलिए इसका अपना एक जोखिम है। यही कारण है कंपनी ने इसकी टेस्टिंग में लंबा वक्त लिया है। डॉक्टर रोज कहती हैं कि ये टेक्नोलॉजी सालों ब्रेन मशीन इंटरफेस पर हुई रिसर्च का परिणाम है। इसे धरातल पर लागू करने से पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा, तब जाकर इसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। और भी चीज़ें
के द्वारा प्रयोगों में लाई गई थी। हम बात करते हैं न्यूरालिंक वाली खबर ऐसे समय में आई थी जब स्विट्जरलैंड में एक लकवाग्रस्त व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट के बाद चलना शुरू किया था। क्या है ये कहानी, आपको बताते हैं। नीदरलैंड ने के एक निवासी 40 वर्षीय गर्ट जान ओस्कान 12 साल पहले साइकिल से गिरे थे और फिर दोबारा चल नहीं पाए क्योंकि उनको गंभीर चोटें आए। अब उनके मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट लगाया गया है। इसके जरिए अभी अपनी टांगों और पैर को चलने का आदेश ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। एक इम्प्लांट उनकी रीढ़ की हड्डी में भी लगाया गया है। ये सिस्टम अब महज एक प्रयोग ही है, पर ब्रिटेन की एक चैरिटी संस्था ने कहा है कि इसके नतीजे उत्साहवर्धक हैं। 12 साल बाद चलने के काबिल हुए ओस्काम ने जो बातें बताई वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं एक बच्चे जैसा महसूस कर रहा हूँ, दोबारा चलना फिरना शुरू कर रहा हूँ। ओस्काम कहते हैं कि ये एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बियर पी सकता हूँ और ये ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो सामान्य लोगों के लिए आसान है लेकिन मेरे लिए नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिमी जो देश हैं, जैसे कि यहाँ पे बियर की बात हुई है, हम इसका पक्षधर नहीं है कि आप अल्कोहल लें, लेकिन पश्चिमी देश ऐसे हैं जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे देश होते हैं और वहाँ पर ये आम बात है। जैसे भारत में कोल्ड ड्रिंक पीना आम बात है क्योंकि भारत के मौसम बदलते रहते हैं। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं और ठंडियों में कॉफ़ी और चाय ज़्यादा पीते हैं या कहवा पीते हैं। उसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों में वहाँ पे तापमान हमेशा ठंडा रहता है, जिसलिए वहाँ पे एक आम प्रचलन है। जैसे हमारे यहाँ ब्रश करके चाय पी जाती है, वैसे वहाँ पर बियर पी जाती है। ठीक है, तो इसकी हमने चर्चा की। तो हमने सारा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की कि क्या है ये एलन मस्क का प्रोग्राम। एलन मस्क के बारे में बताया कि ये दुनिया के सबसे टॉप अमीर लोगों में से एक हैं और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये दुनिया को एक दिशा दिखा सकती है अगर ये सक्सेसफुली आगे बढ़ जाती है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।